टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पै करे सब्र व रिज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर टीवी वन को और मुझ खाकिसार को ये सआदत मिल रही है कि आपके सामने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके रफ़क़ा की मुनासबत से, उनके शहीद होने की मुनासबत से, उनकी शहादत की मुनासबत से ये नशरियात आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी ये नशरियात इंशाअल्लाह ताला यौम आशूर तक जारी रहेगी और कोशिश करेंगे कि इस नशरियात में आपके सामने जहाँ हम मनक़बतें पेश करें, नोहें पेश करें, साथ साथ माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत पर भी गुफ्तगू होगी। शहादत किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं, कलमा हक़ बुलंद करना किसे कहते हैं, और फिर हम करबला के मैदान और करबला के वाक़े का जो पस मंज़र है इसका भी तज़किरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरी नशरियात में जो यौम आशूर तक जारी रहेगी हम और आप सीख सकें, समझ सकें और जान सकें कि मौजूदा दौर में हम सुन्नत हुसैनी कैसे अदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मन, हमने उलमाए कराम से सुना और सुनते रहते हैं, फ़ुक़हा की किताबों में लिखा हुआ पढ़ा और पढ़ते रहते हैं, और कई मौक़ों पर ये रिवायत हमारे सामने पेश की जाती है जिसका मफ़हूम यह है कि जब किसी बुराई को देखो तो पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर इतनी ताकत ना हो कि हाथ से रोक सको तो फिर ज़बान को इस्तेमाल करो और कलाम के ज़रिए, तकल्लुम के ज़रिए, ख़िताब के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए लोगों को कायल करो कि ये बुराई है, उसे रोकने की कोशिश करो। और जब ये दोनों चीज़ें ना हो सकें, ये दोनों ताकतें ना हों, तो कम से कम इतना कर लो कि दिल में उस बुराई को बुराई जानो। जब हम गहराई से इस रिवायत का मुताला करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उलमा से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इसके मकासद बताइए, इस पर चला कैसे जाए बताइए, तो वो यही बताते हैं कि ताकत हो तो हाथ, कम ताकत हो तो ज़बान, और बिल्कुल ताकत ना हो तो फिर दिल में बुरा जानो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तारीख़ इस्लाम में ज़्यादातर और वैसे तारीख़ इंसानियत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि हम बुराई को देखेंगे तो उसे हाथ से रोकेंगे, अमल से रोकेंगे, फ़िक्र से रोकेंगे, ज़बान से भी रोकेंगे, जिस्मानी तौर पर भी अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके रोकेंगे, ज़बान को भी इस्तेमाल करके रोकेंगे, सोच के एतबार से भी उसे रोकेंगे। दिल में तो बुरा जान ही रहे हैं, लेकिन एक जज्बा होता है, एक फ़िक्र होती है, एक नज़रिया होता है कि इसे हर सूरत रोकना है। वो लोग कौन हैं? वो कौन से लोग हैं तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ इंसानियत में, कि जिन्होंने इस रिवायत पर ऐसे अमल किया कि ये ना देखा कि क्या कुछ कुर्बान होने जा रहा है, बस बुराई को रोकना है। ये ना देखा कि बज़ाहिर ताकत कितनी है, बज़ाहिर ताकत कितनी है, बस उस बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करना है तो फिर कूद जाना है। ये नहीं देखना जान जाती है, माल जाता है, बच्चे कुर्बान होते हैं, नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनका एक लश्कर है तारीख़ इंसानियत में, लेकिन उस लश्कर के सिपे सालार हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो सिखाते हैं उस पूरे लश्कर को, उन तमाम सिपे सालारों को सिखाते हैं, उस लश्कर के तमाम लोगों को सिखाते हैं कि देखो, मैं नबी का नवासा हूँ, ये मेरा प्रोटोकॉल है, मैं नबी का नवासा हूँ, ये मेरी सआदत है, लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी भी कैसी पूरी की। तुमने भी कुर्बानी दी, लेकिन मेरी कुर्बानी सबसे अनोखी है। तुमने भी सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन मेरा कुर्बान करना कुछ और है। तुमने भी सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन मेरा सऊबत बर्दाश्त करना कुछ और है। क्यों? कि मैं नबी का नवासा हूँ, मुझ पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। इस पूरी ट्रांसमिशन में, जो कि पैकर सब्र और रिज़ा के नाम से है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्र से बुराई का मुकाबला कैसे होता है, और फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर किस तरह से हम बुराई का मुकाबला कर सकते हैं। कलमा हक़ बुलंद करना जाबिर सुल्तान के आगे ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर जज्बा सादिक़ हो तो इसमें आसानी कैसे पैदा होती है। किस तरह से बंदा ख़ुद को तैयार करता है कि जान जाए, माल जाए, बच्चे कट जाएं, लेकिन सर नहीं झुकाना, पीछे नहीं हटना।
اس نشریات میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی فکر تھی جس نے امام عالی مقام کو تیار کیا کہ لڑنا ہے، مرنا ہے، اور اس حال میں نانا کے سامنے پیش ہونا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی نانا کا امتی یہ چانس نہ لے سکے، اس کو شائبہ تک نہ ہو کہ باطل آیا ہے تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں، باطل آیا ہے تو گھر پہ بیٹھ جاؤں، مضبوط اور طاقتور حکمران سامنے آئے ہیں تو ڈر کے بھاگ جاؤں، شائبہ تک نہ ہو، بلکہ ایسا کام کیا کہ ہمیں بتا دیا، ہمیں سکھا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ جب جب محرم الحرام کا مہینہ آئے، واقعات تو محرم میں بہت ہوئے ہیں، لیکن اے میرے نانا کے امتیوں، میرے کردار کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی بیٹری کو چارج کرنا۔ بچوں سے محبت ضرور ہے، مال سے محبت ضرور ہے، جان سے محبت بھی ضرور ہے، لیکن جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور طاقت ہے تو یقیناً کرو، طاقت نہیں ہے تو طاقت پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے دو کام چھوڑ کر صرف دل میں ہی برا جانا۔ ہم اس سارے نظام کو کس طرح سے رائج کر سکتے ہیں آج کے دور میں، عالم اسلام میں بھی، اپنے ملک میں بھی، اپنی ذات میں بھی، یہ ہمارے اس نشریات کا مرکز و محور ہوگا۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خان بھی ہوں گے، انشاءاللہ تعالی خوبصورت سحراسل گفتگو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نشریات کے ذریعے کوئی ایسا جملہ میری زبان سے اور ہمارے ساتھیوں کی زبان سے جاری ہو جائے، کوئی ایسا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ امام عالی مقام کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔